बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो चैप्टर नंबर 11 का स्टार्ट है उसका जो आर्टिकल है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डोमेन और रेंज से मुराद क्या है। डोमेन हमारे पास किसी भी फंक्शन की वो इनपुट वैल्यूज़ का सेट है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो। ऐसी वैल्यूज़ जहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो, वो जो सेट है वो हमारे पास उसकी क्या कहलाएगी, उस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। तो डोमेन मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ where function is defined और रेंज मेरे पास क्या है, रेंज भी मेरे पास सेट है, लेकिन कैसा सेट है, ये एक आउटपुट वैल्यूज़ का सेट है। सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़ जो डिफाइंड हो। तो मैं लिखता हूँ सेट ऑफ डिफाइंड आउटपुट वैल्यूज़, वो क्या है मेरे पास, वो किसी भी फंक्शन की रेंज है। फंक्शन हमें पता है ये एक मैथमेटिकल मॉडल का नाम है, एक कंप्यूटिंग प्रोसेस का नाम है, और ये मेरे पास कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, इसे नाम दे देता हूँ। और ये जो इसे इनपुट मिल रही है और यहाँ से आउटपुट जनरेट हो रही है, और इसके दरमियान में यहाँ कोई भी जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, उसका नाम हमने फंक्शन रखा है। तो ये जो इनपुट वैल्यूज़ हैं ये मेरे पास क्या कहलाएंगी, उसकी डोमेन कहलाएंगी, और जो आउटपुट है वो मेरे पास उसकी रेंज कहलाएगी। अब हम स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो है साइन जो फंक्शन है उसे ले लेता हूँ। डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन। इसकी डोमेन एंड रेंज से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यूनिट सर्कल मेरे पास एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी जो रेडियस है वो मेरे पास 1 हो। तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y एक्सिस है, और ये इसका सेंटर है O। तो अगर मैं इस पॉइंट को A का नाम दूं, तो आपको पता है O से A तक का जो गैप है ये इसका रेडियस है, और रेडियस है 1, तो इसका मतलब ये होगा 1। और अगर मैंने इसका जो दूसरा पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट लिखना हो y वाला, तो वो होगा 0। इसी तरह यहाँ पे इसे मैं कोई नाम दे लेता हूँ b का। तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो होगा 0 और 1। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आर्म ड्रॉ करता हूँ, एक रे ड्रॉ करता हूँ। ये क्या कर रही है, ये एक एंगल बना रही है थीटा। तो अगर इसका नाम अगर मैं P रख लूँ, तो फिर डेफिनेटली इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी होंगे कोई ना कोई। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस पे एक्स एक्सिस पे, तो इस पॉइंट को मैं M का नाम दूँ, तो O से M तक का जो फासला है ये फ़र्ज़ करते हैं कोई x है, तो फिर M से P तक का जो फासला है वो होगा y। तो इसका मतलब P के जो पॉइंट्स हैं या जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे x और y। अगर ये मेरे पास क्या है, साइन थीटा, अच्छा ये थीटा है, तो फिर ये क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर y वाला।
थीटा के अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और जो ये मेरे पास इसकी एडजेसेंट साइड है इसे हम बेस कहते हैं, और ये मेरे पास इसका हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये ओ से लेकर यहाँ तक का जो पी तक का गैप है ये भी तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वो एक यूनिट सर्कल है। तो फिर यहाँ से मैं साइन अगर लिखूं तो साइन थीटा इज इक्वल्स होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, मतलब y डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स होगा y के, साइन थीटा इज इक्वल्स y। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि जो भी y की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, इस केस में वो साइन थीटा के इक्वल होगी। ना यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट आया है, ना कोई बटे की फॉर्म ओवर की फॉर्म बनी है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू y की जगह पुट करूँगा वो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, साइन थीटा की आएगी। तो डोमेन आपके पास दो तरह से अनडिफाइंड हो जाती है। अगर कोई स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म इन्वॉल्व हो जाए, तो वो फिर मेरे पास जो टर्म बनेगी, जो नेगेटिव टर्म है, वो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है, तो वो मेरे पास डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से अगर ओवर की फॉर्म में है तो फिर अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तो वो भी डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड फॉर्म। अब यहाँ तो इस तरह का कोई सिनारियो है नहीं, तो इसका मतलब जो भी मैं y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर मैं उसमें पुट करूँगा वो इसकी क्या बनेगी, फिर डोमेन बन सकती है वो। ठीक है, तो यही इसकी डोमेन है। डोमेन ऑफ साइन थीटा इज ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इसके साथ हमने रेंज डिस्कस करनी है, तो रेंज डिस्कस करने के लिए मैं दोबारा से इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। रेंज फाइंड करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ग्राफिकल मेथड ही है। ये मेरे पास कोई x है और ये y है। ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये 0 है, जो ओरिजिन है वहाँ पे लेट से अगर मैं एंगल की बात करूँ तो ये 0 है, और ये पॉइंट जो है ये मेरे पास π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, और ये लेट से 2π है, इस तरह आगे 5π/2 सो ऑन। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में आएगा तो ये फिर नेगेटिव π/2, ये नेगेटिव पाई, नेगेटिव 3π/2 और नेगेटिव या -2π। अब अगर साइन 0 की वैल्यू हम देखें तो साइन 0 मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो मैं अगर पॉइंट्स बना लूँ, ये फिर पॉइंट बनेगा 0। लेकिन साइन 90 क्या होता है, +1 होता है। अगर मेरे पास ये कोई लेट से 1 है और इसी तरह यहाँ ये -1 है, तो ये पॉइंट फिर मेरे पास क्या होगा, साइन 90 का होगा। अगेन जो साइन पाई है वो मेरे पास क्या होता है, 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 3π/2 जो है वो मेरे पास -1 होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और 2π वो अगेन 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। आगे नेक्स्ट 5π/2 भी लेट से हो तो वो 1 होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर नेगेटिव में बात की जाए तो साइन -π/2 जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये यहाँ पॉइंट आ गया। और -π 0 होता है, तो वो ये पॉइंट आ गया। और -3π/2 +1 होता है, ठीक है, तो वो ये पॉइंट आ गया। और -2π 0, तो वो ये पॉइंट आ गया। अगेन यहाँ अगर -5π/2 होता तो वो कोई ये पॉइंट आ जाता। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो जो ग्राफ बनेगा वो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। सॉरी, जी, तो ये ग्राफ है मेरे पास साइन का।
अब आपको पता है साइन एक जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसके बाद आप दोबारा इसमें कोई वैल्यू पुट करोगे तो इसी तरह की जो कर्व है वो रिपीट होती जाएगी। ऐसे ही एक जो साइनोसोडल कर्व इसे बोलते हैं, वो इसी तरह की जो कर्व है वो रिपीट होती जानी है। तो अगर आप देखो तो इसका मतलब है इसके अंदर दो वैल्यूज पीक आ रही हैं, मैक्सिमम वैल्यू, एक है +1 और एक क्या है, वो है -1। ये दो वैल्यूज इसके अंदर हैं, 1 और -1। आप साइन की कोई भी उसकी जो है ना वैल्यू फाइंड करो, इन दोनों के दरमियान ही आंसर आएगा। मैक्सिमम +1 आ जाएगा और मिनिमम -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज है वो 1 और -1 के दरमियान होगी या 1 और -1 होगी। तो मैं लिखता हूँ रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज, साइन फंक्शन की जो रेंज है, द रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज -1 टू +1, और ये भी दोनों इन्वॉल्व हैं, क्लोज इंटरवल में इसे लिखेंगे। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, x लेस देन और इक्वल टू +1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यूं भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये है मेरे पास साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज। इसके बाद कॉज फंक्शन की डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो डोमेन ऑफ कॉज फंक्शन, जी, तो दोबारा मैं यहीं आता हूँ। मैं अगर यहाँ से cos थीटा फाइंड करूँ तो वो आएगा बेस ओवर हाइपोटनस, यानी cos थीटा इज इक्वल्स है बेस ओवर हाइपोटनस। और बेस मेरे पास क्या है, बेस है मेरे पास यहाँ पे x डिवाइडेड बाय जो हाइपोटनस है वो 1 है, तो इसका मतलब ये x के इक्वल आ गया। तो सेम वैसा ही सिनेरियो जैसे साइन में था, साइन थीटा इज इक्वल्स था y और ये है साइन cos थीटा इज इक्वल्स x। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, सॉरी इसकी डोमेन की बात कर रहे हैं, तो डोमेन में आपके पास क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर, जैसे साइन के अंदर था वैसे इसमें भी क्या होगा, सारे के सारे आप रियल नंबर्स इसके अंदर पुट कर सकते हो। डोमेन ऑफ कॉज फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई जो है स्क्वायर रूट नहीं क्रिएट हुआ, ना कोई ओवर की फॉर्म में है, तो इसके अंदर जो भी आप वैल्यू पुट करोगे उस पर आपको कॉज की जो है ना कोई आंसर मिल जाएगा। तो ये इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। इसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज के लिए भी अगेन मैं क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी पे मैं जो है ना ये जो साइन फंक्शन वाला है इस पे कॉज का भी ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ, ब्लैक वाला जो है ये साइन फंक्शन है, ठीक है जी, और इसी पे जो है ना कॉज का। अच्छा, कॉज 0 पे 1 होता है तो ये पॉइंट आ गया फर्स्ट, π/2 पे 0 होता है, लें जी ये पॉइंट आ गया, पाई पे -1 होता है, चलें ये पॉइंट आ गया, 3π/2 पे अगेन 0 होता है, ये आ गया, 2π पे +1 होता है तो ये पॉइंट आ गया, आगे 5/2 है तो वो यहाँ पे आएगा और 0 होगा उस पर भी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो है नेगेटिव वाली साइड पे बात करूँ तो -π/2 पे अगेन 0, जो -π है उस पे -1, और 3π/2 पे अगेन 0 और -2π पे 1। इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं
जी। तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास जो है, जो कॉज फंक्शन है उसका ग्राफ आ जाएगा। अब अगेन ये अच्छा, ये एग्जैक्ट जो है वो स्केल्ड नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी जो है ना डिफरेंट बनी है, वरना ये साइन और कोसाइन जो है ये एक दूसरे के ऊपर आ रही होती। अच्छा, तो अब यहाँ पे मेरे पास देखें कि आप कोस के अंदर कोई भी एंगल पुट करते हो तो मैक्सिमम 1 वैल्यू जैसे साइन में था, और मिनिमम जो है -1, और उसके दरमियान की वैल्यूज़ जो हैं आपको मिल रही हैं। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है कोस फंक्शन की, वो -1 और 1 के दरमियान है। द रेंज ऑफ कोस फंक्शन इज़ -1 to +1 क्लोज इंटरवल में। इसके बाद मेरे पास जो डोमेन है वो है टेन फंक्शन की, डोमेन ऑफ टेन फंक्शन। जी, तो टेन फंक्शन जो है अगर आप यहाँ भी देखो तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बनेगा। तो टेन फंक्शन आएगा मेरे पास टेन एक्स इज इक्वल्स, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल्स परपेंडिकुलर यहाँ पे y है तो y अपॉन x, y ओवर x होगा। अब ये हमारे पास देखें ओवर की फॉर्म में आ गया फंक्शन। मैंने कहा था हमने अवॉइड करना है कि ओवर में ज़ीरो ना बने, तो इसका मतलब हमने x को ज़ीरो होने से बचाना है। x की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो डेफिनेटली जो टेन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब x क्या है? x आपके पास कोस थीटा है। इसका मतलब अगर आप इसे यूँ लिखो तो ये भी लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि हमने वो वैल्यूज़ इसके अंदर नहीं आने देनी जहाँ पे कोस क्या होगा, ज़ीरो होगा। साइन ज़ीरो हो जाए खैर है, कोस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोस ज़ीरो होगा तो टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो फिर इसकी डोमेन में आपके पास क्या आएगा, डोमेन ऑफ टेन फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, किसके अलावा, जहाँ पे कोस थीटा जो है वो ज़ीरो होगा। अब कोस थीटा ज़ीरो कहाँ पे होगा, कोस थीटा आपके पास 90 डिग्री पे ज़ीरो होता है, या फिर 3π/2 पे ज़ीरो होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। π/2 प्लस या माइनस हो, ये हमने यहाँ पे देखा था -3π/2 पे भी, ठीक है। इसी तरह इधर लिखेंगे तो -5/2 पे भी, -π/2 पे भी, π/2, इन पे जो है ना कोस हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 अप टू सो ऑन, इस तरह ये चलता जाएगा। तो इसे अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस क्या होंगे, 2n + 1, 2n + 1 π/2। इसके अलावा जो है हमारे पास सारे रियल नंबर्स वो इसकी डोमेन में शामिल होंगे, और जो n है वो बिलोंग करता है z को। इसके बाद हमारे पास टेन थीटा जो है इसकी रेंज है। तो इसकी रेंज डिस्कस करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। जी,
एंगल्स, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 2π, और ये है 5π/2। इसी तरह इस साइड पे -π/2 और -π, -3π/2 और -2π और -5π/2। हमने अभी देखा कि जो हमारा टेन थीटा है ना, वो इन एंगल्स पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाता है। इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ओड मल्टीपल्स वाले, सॉरी, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन पे जो हमारा एंगल है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, जो टेन थीटा है, सॉरी। और अगर ये वाला मेरे पास पॉइंट जो है ये इन्फिनिटी की तरफ हो, ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो और ये प्लस इन्फिनिटी, वाई की चाहे वाई पे इसे लिख लें चाहे तो। अच्छा, तो इसके अलावा क्या हो रहा है, जब साइन 0 है तो ये आपके पास क्या बनेगा, 0/1 की फॉर्म, टेन 0 इज इक्वल्स 0, तो ये पॉइंट आ जाता है टेन 0 वाला, ठीक है। और उसके बाद जो जब ये π/2 आप इसके अंदर पुट करोगे तो साइन π/2 होता है +1 और कोस π/2 होता है 0। इसका मतलब ये 1/0, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी सम वेर यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट बन गया, लेट से। और उसके बाद -π/2 पे भी जो है चलें पाई पे बात कर लें, तो पाई पे क्या होगा, साइन पाई 0 होता है तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा। 3π/2 पे जो साइन है वो -1 होगा और कॉस 0 होगा, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। और जो 2π है इस पे हमारे पास अगेन 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया। और 5π/2 पे ये 1 हो गया। इसी तरह ये नेगेटिव में आ जाएगा। -π/2 पे साइन हमारे पास क्या हो जाता है, -π/2 पे 1 हो जाता है, -1 और कॉस 0 हो जाता है। इसका मतलब ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ कहीं आ जाएगा। और -π पे दोबारा जो है 0 पे आ जाएगा। चलें जी। और -3π/2 पे ये हमारे पास दोबारा से साइन जो -3π/2 +1 होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगेन ये 0 और ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इन सारों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास जो ग्राफ है टेन फंक्शन का वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये थोड़ी सी लाइंस जो हैं मेरे से टेढ़ी लग रही हैं, तो उनके लिए माजरत, पेशगी माजरत। लें जी, ये इस तरह का फंक्शन जो है ना, सॉरी ग्राफ जो है मेरे पास टेन का बन गया। तो ये आप देखेंगे ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक आपके पास क्या आ रही है, एक कंप्लीट लाइन आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो टेन फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो ये है, ठीक है। और जो इसकी रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। रेंज ऑफ टेन फंक्शन इज, ये है आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, या फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी इसे लिख सकते हैं। ये इसकी रेंज होगी जी। इसके बाद मेरे पास तीन जो हैं इनके रेसिप्रोकल्स बचे हैं।
तो टेन फंक्शन की अभी डिस्कस की है, इसके साथ ही मैं सेकंड फंक्शन की डिस्कस कर लेता हूँ पहले। डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो है ये मेरे पास होता है सेकंड थीटा इज इक्वल्स 1/cos थीटा। यहाँ भी मेरे पास जो टेन थीटा था वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा था। ये भी ओवर की फॉर्म है और ये भी ओवर की फॉर्म है। वहाँ हमने क्या किया था कि cos थीटा को ज़ीरो होने से अवॉइड किया था इस फंक्शन के लिए, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए भी cos थीटा जो है उसे हम अवॉइड करेंगे कि वो ज़ीरो ना हो। उसके अलावा सारे जो हैं उस जो एंगल्स हैं वो उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब टेन थीटा की और जो सेकंड थीटा है इनकी जो डोमेन है वो सेम है। तो इसमें आप लिखो फिर इनकी डोमेन जो है, जहाँ जहाँ पे कोस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो डोमेन इसकी आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। ठीक है, इसके अलावा n जो है वो बिलोंग करता है किसी भी इंटीजर्स को। इसके अलावा जो भी एंगल्स होंगे वो आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो रेंज के लिए हमें अगेन इसका जो है फंक्शन जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन। ये मेरे पास 0 डिग्री है, ये है π/2, ये पॉइंट पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π और ये लेट से 5π/2 है। इसी तरह नेगेटिव में -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड -5π/2। अब जब ये जो एंगल हैं π/2 वाले वो आएंगे तो आपको पता है कि ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर हम इन्हें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें इन एंगल्स को, तो इसका मतलब ये तो एंगल्स हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इस पे फंक्शन क्या है, वो अनडिफाइंड है। ठीक है लेकिन जब आप कॉस जो है इसके अंदर ज़ीरो पुट करते हैं तो cos 0 वो आपके पास क्या होता है 1। cos 0 क्या होता है आपके पास 1। इसका मतलब ये फंक्शन बनेगा 1/1 की फॉर्म में। तो आपके पास अगर ये पॉइंट लेट से 1 का है और ये -1 का है, फर्ज करते हैं ये +1 का है और ये -1 का, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये -∞ का है और ये पॉइंट जो है ये +∞ का है। अच्छा, तो जब आप cos 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास 1 आता है आंसर, और जब आप π/2 पुट करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आप जब दोबारा इसके अंदर पाई पुट करते हैं तो आंसर फिर 1 आ जाता है, वो ये पॉइंट आ गया लेट से। और जब 3π/2 पुट करते हैं तो आंसर आपको पता है, सॉरी पाई पे -1 आता है, सॉरी पाई पे -1, तो ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और जब आप 3π/2 पुट करते हैं तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। और जब आप 2π पुट करते हैं तो अगेन क्या हो जाता है 1 आता है आपके पास इसका आंसर +1, तो वो लेट से ये पॉइंट है मेरे पास। इसी तरह लेफ्ट साइड पे होगा, जब 0 हो गया -π/2 पुट करेंगे
तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका 0, ठीक है, कोस का 0, और ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये पॉइंट मेरे पास लेट से यहाँ पे है, और माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई जब पुट करेंगे तो -1 आएगा, और ये पॉइंट कोई ये आ जाता है, ठीक है। और जब -3π/2 पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी की तरफ आ जाता है, और वो पॉइंट को फ़र्ज़ करते हैं ये है। और -2π पे अगेन जो है वो +1 आएगा, वो पॉइंट ये है, और -π/2 पे अगेन इन्फिनिटी। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, ये ग्रीन से मिला देते हैं, तो ये कुछ इस तरह का जो है मेरे पास इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ जो है ये इस तरह का बन जाएगा, और यहाँ अगेन ये यहाँ भी ये बन गया, और इस साइड पे ये। तो आप देखते हो कि मेरा जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से +1 तक आता है, फिर ये वाले पॉइंट सारे छोड़ के -1 से शुरू होता है और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। इसके दरमियान ये जो +1 और -1 है, ये +1 है और ये -1, इन दोनों के दरमियान की कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही। तो यही इसकी जो है सेकंड फंक्शन की हमारे पास रेंज है। रेंज में हमारे पास इसका क्या आएगा, रेंज इज इक्वल्स एक्स आपके पास ग्रेटर देन आएगा या इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू +1, और x जो है वो आपके पास लेस देन और इक्वल टू आएगा -1, ठीक है। और इसे आप यूँ भी लिख सकते हो कि प्लस इन्फिनिटी से +1 तक, ठीक है, ये शामिल है, और प्लस इन्फिनिटी सॉरी शामिल नहीं है, यूनियन -1 से -इन्फिनिटी तक। तो ये यूँ भी लिखा जा सकता है। ये था हमारे पास सीकंड फंक्शन। इसके बाद कोट और कोसिकंड फंक्शन है, उनका मैं ग्राफ जो है नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट आपको इन्हीं से जो है ना बात समझाने की कोशिश करूंगा। डोमेन ऑफ कोट फंक्शन, कोट जो है वो हमारे पास होता है कोट थीटा इज इक्वल्स होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। जो टेन थीटा था वो था साइन थीटा ओवर कोस थीटा, हमने अवॉइड किया कोस थीटा को 0 होने से। अब यहाँ साइन थीटा को हमने 0 नहीं होने देना। तो साइन थीटा किन किन एंगल्स पे 0 होता है, जब हमारे पास थीटा 0 हो तो अब भी साइन 0 होता है, और पाई हो तब भी 0 होता है, 2π हो तब भी 0 होता है, 3π हो तब भी 0। इसका मतलब अप टू सोन, इसे हम nπ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो हमने ये जो एंगल्स हैं ना ये नहीं होने देना, इसके अलावा सारे जो रियल नंबर्स हैं वो हो सकते हैं। तो इसकी हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट nπ वेयर n बिलोंग्स टू z। और इसके साथ इसकी जो है रेंज ऑफ कोट फंक्शन। तो ये जैसा हमने ये टेन फंक्शन के लिए जो है ना ग्राफ ड्रॉ किया था, ये इसी को अगर आप जो है ना मिरर कर लो
ठीक है, ये वाली साइड जो है इसे इस तरफ शिफ्ट कर दो और ये जो है इस तरफ शिफ्ट। तो इस तरह का आपके पास ये एक मैं जो है ना ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो ब्लैक ड्रॉ किया इस तरह का फंक्शन मेरे पास आएगा। ये आप चाहे तो खुद ड्रॉ करके देख लीजिएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान आ रहा है। तो इसकी भी जो रेंज होगी वो मेरे पास क्या होगी, रेंज इज इक्वल्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके बाद डोमेन है हमारे पास, लास्ट जो फंक्शन है कोसिकेंट रह गया, सेकंड हो गया, डोमेन ऑफ कोसिकेंट फंक्शन। तो कोसिकेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स होता है 1/sin थीटा। तो ये सेम यही बात है, जैसे टेन थीटा और सिकंड थीटा सेम था ना डोमेन के लिहाज से, इसी तरह जो कोट है और कोसिकेंट है इनकी डोमेन है सेम, क्योंकि इसके भी ओवर में साइन है और यहाँ भी ओवर में साइन आया था। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन इज इक्वल्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n pi where n belongs to z। इसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट फंक्शन जो है इसकी रेंज रह गई है। तो रेंज में आपके पास जो फंक्शन सॉरी आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ आप जब ड्रॉ करोगे तो आप देखते हो कि साइन थीटा, जैसे ये हमारे पास हमने π/2 पे लाइंस ड्रॉ की थी ना इन्फिनिटी वाली, ये हमारे पास पाई पे आएंगी, 2π पे आएगी, -π पे, -2π पे और -3π पे। आप इनको जो है ना वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लोगे 0 पे। तो इससे भी जब आप जो ग्राफ इसका बनाओगे तो इसी तरह का आएगा, लेकिन ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से कहाँ पे, पाई पे, ठीक है। यहाँ 0 से जो शिफ्ट होके 0 पे ये इन्फिनिटी आ रहा होगा और जो π/2 है उस पर 1 आ रहा होगा। तो ये यहाँ से अगर आप उठा के इसे इस पॉइंट पे ले आओ, इसी वाले u को, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये भी इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और ये भी जो है ना राइट को शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आप आसान है, खुद बना लीजिएगा। तो बताने का मतलब ये है कि ये भी क्या आ रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी से +1 तक और -1 से -इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो रेंज है वो सेम है जैसे कि सेकंड फंक्शन की थी, ठीक है। -1 से या यूं कह लो -इन्फिनिटी से -1 तक और -1 शामिल था, यूनियन +1 से +इन्फिनिटी तक, ठीक है, और +1 भी शामिल है। तो ये इसकी रेंज होगी जी। तो इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।